नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और एक विशेष बातचीत में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और हमारे जो साथी जुड़ने वाले हैं बेंगलोर से, जो कि शब्दों के शिल्पी हैं और शब्द हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शब्द की शक्ति को हम जगा रहे हैं या उसको सुला रहे हैं, या शब्द में जो संभावना है क्या हम कहीं उसको खो तो नहीं रहे हैं। और अगर हम शब्दों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, पड़ सकता है। ये सारे विषय हैं जिसको लेकर हम द पावर ऑफ वर्ड्स इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं आदरणीय प्रेम तन्मय जी के साथ। प्रेम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो कविता जो है ना, वो तो आपको शब्दों के साथ विशेष प्रेम के भाव के साथ जोड़ती रही है। तो क्यों ना हम वहीं से शुरू करें, जब आपको लगा कि देखिए, एक सबसे प्यारा शब्द जो हमारे जीवन में होता है वो होता है माँ। जब बच्चा माँ कहता है और पहली बार उसके मुख से हम कोई भी शब्द सुनते हैं, बिल्कुल आनंद आ जाता है। पर बाद में फिर वाक्य विन्यास सीखा गया, कविता प्रारंभ होती है, अभिव्यक्ति की आवश्यकता। आप अपना जो शब्द के साथ संबंध के बारे में आपको अंदर से लगा कि हाँ यार, मुझे कुछ विशेष औरों की अपेक्षा एक तीव्र सा आकर्षण होता है, वो कब लगा होगा? देखिए, मेरे को शब्द का आकर्षण तब लगा जब मैंने शब्द का विन्यास सीखा, शब्द को आपस में जोड़ना सीखा और उससे जब सेंटेंस फॉर्म होने लगे तो लगा शब्द कम्युनिकेट करता है, शब्द के वाक्य बने। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि माँ शब्द अपने आप में पूर्ण है, तो कई शब्द ऐसे हैं जो कि गूंगा भी बोल सकता है, वो शब्द माँ है, क्योंकि माँ में टंग का उपयोग नहीं होता। तो कितनी अच्छी बात है कि वो शब्द जो कि एक गूंगा बच्चा भी बोल सके, अपनी माँ को पुकार सके, एक ऐसा शब्द का चयन हुआ जो कि जिसमें जिह्वा अगर कट भी जाए तब भी वो माँ बोल सकता है। तो पहला शब्द की उत्पत्ति तो मैं यही मानता हूँ। और फिर जैसे आप कहते हैं कि शब्द तो ब्रह्म है, अनहद नाद है, ब्रह्मांड में गूंज रहा है, तो हम मानते हैं कि शब्द तो ब्रह्मांड की रचना से है साथ। जैसे अपने वो परंपरा में ओम को सर्वप्रथम, यानी जो कहते हुए ये संसार की उत्पत्ति का संबंध जिस नाद से या वाइब्रेशन से है, वो ओंकार की ध्वनि के साथ में। और एक बात हमेशा याद करो, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है ना, यूनिवर्स, तो कहते हैं हाँ, वो ये जो संसार है, एक हाँ, यूनिवर्स में जो साउंड है हम्म, उस साउंड को अगर हम लिखें हम्म, तो ओम लिखा जाता है। हम्म, तो ये अनहद नाद है। तो देखिए, मैंने जब बात आपसे कार्यक्रम के पूर्व में कर रहा था द पावर ऑफ वर्ड्स, तो इसका मतलब हम दोनों इसमें तो सहमत हैं कि शब्दों में शक्ति है। अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम इस शक्ति को समझ रहे हैं। हम का मेरा मतलब सिर्फ हम दोनों से नहीं है, हमारा जो युग है इसमें, चाहे आप भारत में हो, अमेरिका में हो, कोई भी राष्ट्र में हो, पर हम चूंकि हिंदी में बात करें, भारत की अधिक बात करेंगे, तो शब्द का जैसा सम्मान होना चाहिए उसके बारे में जो हमारे पास परीक्षण होता है वो ऐसे लोगों को सुनकर होता है जिनको अधिकतर लोग मीडिया से सुन रहे हैं, या वो किसी उच्च पद पर हैं, या तो शीर्ष नेता हैं, या बहुत प्रबुद्ध लेखक हैं, या वक्ता हैं इत्यादि। तो मोटा मोटी आपको क्या लग रहा है कि जो शब्द की शक्ति के द्वारा समृद्धि समाज को मिल सकती है, चिंतन को जो एक उन्नत अवस्था स्तर तक जाने में सहायता मिल सकती है, उस रूप में शब्द का प्रयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? मैं आपको बताऊं कि शब्द जो है ना, शब्द की शक्ति अपार है, लेकिन शब्द का विध्वंसकारी रूप भी है। आप शब्द में कड़वाहट और शब्द से मीठास पैदा कर सकते हैं। जब शब्द का दुरुपयोग होता है तो कड़वाहट और वैमनस्य पैदा होता है और बड़े बड़े युद्ध करवा देता है। और शब्द में मिठास होती है, तो कहते हैं ना कि
बातें ही हाथी पाई और बातें ही हाथा पाऊं। क्या बात। तो बात बात में जो है आप हाथी इनाम में प्राप्त कर सकते हैं और बात बात में आप हाथापाई पर उतर सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां हैं। और अभी तो वर्तमान में तो शब्दों का जितना दुरुपयोग हो रहा है भारत में, अगर मैं ये कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनको ज्ञान भी है या नहीं। जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको शब्द का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उन शब्दों का उपयोग कर लेते हैं और संसद जैसी जगह पर कर लेते हैं। जी। अब बताइए, जहाँ पर पूरा मीडिया जिसको सुन रहा होता है, और भारत के धर्म का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, भारत के पौराणिक ग्रंथों का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। अब आप उनको क्या कहें कि वो शब्दों के कितने दुरुपयोग करते हैं। जो आपने शब्द के साथ पौराणिक संदर्भ हुआ या धर्म या संस्कृति की बात आई, तो वहां से हम फिर से जो एक उजियारा पक्ष है ना शब्द का, प्रेम जी, जो आपके नाम के साथ भी है, जो प्रेम की भावना को प्रेम तन्मय के साथ में होते हुए जो एक मूल उच्च है प्रेम शब्द का, उसकी तरफ जाएंगे तो अलग होगा। और ऐसे मुझे अनुमति दें, नाम आपका ही है उनका भी, लेकिन वो खलनायक के रूप में वो बहुत प्रचर्चित रहे, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा है ना। तो उस वक्त प्रेम, जब चोपड़ा को आप उस तरह के किरदार के साथ जोड़कर देखते थे, तो प्रेम का शब्द वो अर्थ नहीं देता था जो कि उसका है। तो संदर्भ के साथ शब्द अपना अर्थ बदल देते हैं, इसलिए वो संदर्भ को समझना भी आवश्यक है। इसलिए जो कथाएं होती हैं वो अगर संदर्भ से काट कर देखी जाएंगे तो कुछ अलग अर्थ देने लगेगा। ये कहते हैं, मुझे लगता है कि शब्द वैसे हमें साधने में सहायक होते हैं, लेकिन शब्द को समझने के लिए भी साधना की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, शब्द को साधना तो बहुत जरूरी है। अगर आप शब्द साधेंगे नहीं तो आपसे अनर्गल बोला जाएगा और उसके मीनिंग दूसरे हो जाएंगे, उसके अर्थ बदल जाएंगे, और उन गलत अर्थों के और संदर्भों में अगर वो शब्द काम में आएंगे तो फिर बिल्कुल उसके तो अनर्थ हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि शब्द जो कड़वाहट पैदा कर सकता है, वो शब्द जो है वो तलवार की धार भी है। और आप जानते हैं कि तलवार का काटा हुआ तो फिर भी जो है वो घाव भर जाता है, लेकिन शब्द का मारा हुआ जो घाव भरता नहीं है। इसलिए शब्द की मारक क्षमता ज्यादा है, वो तो बहुत तेज धारदार है। और आजकल लोग इसका बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे फिर जो है इसी संदर्भ को जोड़ता हूँ कि अभी भारत में तो शब्दों का दुरुपयोग होना जिस कदर शुरू हुआ है, कोई मर्यादा ही नहीं रही बोलने की। आप चाहे वो टीवी बहस में सुन लें, चाहे वो जनरल वक्ताओं को सुन लें, मतलब उनके कोई भाषा का मर्यादा रही नहीं है। तो शब्द साधे हुए नहीं है उनके। तो जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे आप पहले कह रहे थे कि शब्द जो है वो सृजन भी कर सकते हैं, विध्वंस भी कर सकते हैं, तो अगर उनका ठीक ठीक उपयोग नहीं किया जाता है तो विध्वंसक जो उनकी शक्ति है वो प्रकट हो जाती है। तो जब हम तो पावर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मंतव्य ये है कि हम इसको समझने की कोशिश करें कि समन्वय को बढ़ाने के लिए, और सचमुच अगर हम प्रेम को शक्ति के रूप में कहें तो प्रेम की शक्ति को बढ़ाने के लिए, या वातावरण में एक माधुर्य और एक उत्साह सकारात्मक सृजित करने की दृष्टि से शब्द का उपयोग हो, प्रयोग हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए ये है कि शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयत्न किया जाए और संवेदनशील शब्दों के प्रयोग के समय इस बात का ध्यान रखें। मुझे नहीं पता कि लोग शब्दों के काम में लेते समय ये भी नहीं समझते कि उन शब्दों का अर्थ क्या जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि बहुत समय से हमारे एक नेता हैं जो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे। अब आप सोचिए कि बाज़ारवाद और मोहब्बत का क्या ताल्लुक है? आप तो जो आपकी वाणी जी, जी। देखिए, कभी-कभी तकनीकी जो है वो भी शब्द के समझने में हमारे लिए कुछ छेड़खानी कर देती है। आप अपनी बात को फिर से कहें, स्पष्ट नहीं सुनाई दी लास्ट वाली। कि हमारे एक नेता हैं जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे। ठीक है। अब आप सोचिए कि मोहब्बत की दुकान एक बाज़ारवाद का अर्थ लेता है, जहाँ पर चीज़ खरीदी और बेची जाती है, वो दुकान है। अब आप सोचिए, क्या मोहब्बत खरीदने और बेचने की चीज़ है? मैं ये कहता हूँ ये शब्दों की सार्थकता नहीं है।
जब वो दुकान शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती है। जो नफरत का बाजार भी था पहले उसके। हाँ पर नफरत बेचने वाला कौन आएगा और कौन खरीदने नहीं, वाला आएगा? यही बात। और अब तो नफरत वाकई बेची जा रही है और मोहब्बत दुकान पे बिक रही है। हम्म। तो इन दोनों ही जो है वो शब्दों। तो इसमें मुहावरे का प्रयोग करते समय जो उसका संदर्भ है उसके बारे में बहुत स्पष्टता मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मोहब्बत की दुकान की बात करता है, वो कहता है भाई मैं मोहब्बत लेकर के आया हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूँ। अब आप दुकान खोल के बैठे हो तो फिर क्रय विक्रय ही होगा ना, उस पर तो बेचना खरीदना होगा। तो फिर आप क्या मोहब्बत खरीदने और बेचने की चीज नहीं है ना। तो ये शब्दों का सार्थक संगम नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि मोहब्बत बेचने खरीदने की, ये मैंने भी हाँ कह दिया। आपने, हो सकता है उनको लगता हो कि नहीं हो ये तो बेचने खरीदने हाँ, की। तो हो सकता है उन्होंने खरीदी और बेची हो। हाँ, तो आप वो अपनी समझ के हिसाब से ठीक होंगे, वो ऐसा अपने नहीं। हिसाब से क्यों, वो अभी तक खरीद और बेच ही रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो अभी आपने बात छेड़ दी और हमने बिना उनका नाम लिए संसद का उल्लेख कर दिया, तो मोहब्बत की दुकान जिनके नाम रजिस्टर्ड है वो भी सबको पता है। इसलिए मैं भी एक और उल्लेख कर देता हूँ, जो एक शिवजी के साथ में संदर्भ को लेते हुए, जब वो कहते हुए शिवजी कहते हैं डरो मत, ऐसा वो आप 2-3 बार हाँ, उन्होंने संसद में कहा। हाँ, मुझे एक कथा याद आई, मैं आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए, शिवजी के बारे में उनको भोले बाबा भी कहा जाता है और ऐसा है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक जो था, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, जिसने बड़ी तपस्या करके और उनको प्रसन्न कर लिया, और उसको था कि वो बहुत शक्तिशाली बन जाए। तो शिव जी प्रसन्न हो गए जल्दी, तो फिर आगे प्रकट हो गए, उसने वरदान मांगा। तो क्या वही चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे को आप ऐसा शक्ति दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो अब क्या शिवजी जब कहते हैं डरो मत, तो शिवजी उसना बहुत हमारी जो ये सनातन वांग्मय कह दो, या जो भारतीय संस्कृति में जिस तरह से शास्त्र अपनी बात कहते हैं, वो वो बड़ी वो काव्यात्मक भी है और सांकेतिक तो है ही है। बहुत अर्थपूर्ण, वो अर्थपूर्ण है कथाएं। हाँ, अर्थपूर्ण। मुझे इसके अंत तक ले जाने दीजिए कथा को। तो उसके बाद में क्या होता है, और अक्सर ऐसी स्थितियां आई हैं जहाँ पे शिवजी ने वरदान दिया और वो अभय प्रदान कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में वो विष्णु भगवान को आके उनकी सहायता करनी पड़ी शिवजी को बचाने के लिए। अब ये सांकेतिक रूप से एक बात कही है, इस संदर्भ में भी जब वो उसको मिल जाता है तो पार्वती जी के प्रति उसका आकर्षण होता है, उसमें मैं शिवजी के ऊपर ही अपना हाथ रख दूंगा तो भस्म हो जाएंगे। फिर वो विष्णु भगवान एक रूप में आते हैं डर के और उसको ऐसा प्रेरित करते हैं कि तू अपने माथे पे हाथ रखे देख, वो तो मजाक कर रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है, उनका वरदान फलता नहीं। तो अपने माथे पर, उसका नाम भस्मासुर था, ये मैंने बताया आपको। बिल्कुल। यदि हमें शक्ति, अब मैं पुनः शब्द जहां से हम चर्चा कर रहे हैं, यदि हमें पता नहीं है कि शब्द को कहाँ रखना है, किस तरह से रखना है, तो वो भस्मासुर की तरह शब्द हमको नष्ट कर सकता है। इसलिए बिल्कुल। और तो ये अपने आप में कोई भी बात को एकांगी रूप से नहीं लिया जा सकता, उसको पूरे प्रसंग के साथ और समझना होता आपका संदर्भ बिल्कुल सही है कि आजकल लोग भस्मासुर हो गए हैं। उनको पता नहीं है कि बाद में यही चीज उनका खुद के विघटन या विध्वंस का कारण बनेंगे। जिनको ये अभी वरदान दे रहे हैं, आपने जो संदर्भ जोड़ा है उस जी संदर्भ को अगर मैं आज के संदर्भ में कहूं, जी तो जिनको अभी वरदान दिए जा रहे हैं वो बाद में स्वयं के लिए भी हानिकारक होंगे, जिन्होंने वरदान दे रहे हैं उनके लिए जी भी। जी 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 जी। तो वो शिव की तरह ही है कि वो फिर वो रक्षा ढूंढते फिरेंगे, तो तो कहते हैं वो उनके ही ऊपर आक्रमण करेंगे। तो देखिए, शब्द को हम जीवन से अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन जीवन निर्माण के क्रम में जो शब्द की महिमा है उसको ऋषि मुनियों ने समझा, और कथा के रूप में जो भी संदेश हम तक आए हुए हैं, या गायन के रूप में, जैसे रामचरितमानस है तो चौपाइयां गाते हैं, तो उसमें भी एक चौपाई आती है जिसमें इस प्रकार का भाव आता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। तो जिस तो और ऐसा भी आपने सुना है कि महाभारत के बारे में, कि जो संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कुछ भी संभव है वो सब इसमें है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं।
तो सब कुछ वहां पर है ही है। तो मुझे आपके अनुमति से ये भी कहने दीजिए कि हम भारत की माटी के साथ जुड़कर जब भारतीय दर्शन से देखते हैं तो हमसे अलग कोई है ही नहीं, चाहे वो कितना भी बुरा मनुष्य हमारी दृष्टि में हो। ये जो सबको अपना मानने वाला जो एक भाव है, मुझे लगता है वो भारत की विशेषता और इसका संबंध जिस तरह से शब्द की शक्ति को सहेजा गया, या जो जो हमें वहां तक ले जाता है कि शब्द ब्रह्म है, वो वाली बात जो आती है। तो अब शब्द ब्रह्म है, शब्द के 3 रूप अगर आप देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश अगर हैं, तो आप देखिए उनमें तीनों शक्तियां हैं। विध्वंसकारी भी है, पालनहारी भी है और रचनाकारी भी है। तो आप देखिए तो इन तीनों शब्दों में तो त्रिलोक आ जाता है ना। तो आप बताइए शब्द की शक्ति है ना ये, कि आप जब कहते हैं ब्रह्मा तो आपको पूरा ब्रह्मांड याद आता है, आपको पूरी रचनाएं याद आती है, आपको सब कुछ बनावट और बनना ध्यान में आता है, पूरे ब्रह्मांड की रचना ध्यान में आती है। और फिर जब आप ब्रह्मा विष्णु कहते हैं तो पालनकर्ता के रूप में सारी प्रकृति है, अन्न है, जल है, सारे के सारे जो है, जो भी हम पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ काम में ले रहे हैं, वो सब पालन करते ही तो हैं। तो आप सोचिए हमने कितना संक्षिप्तीकरण कर लिया इसका। और फिर विध्वंसकारी तो प्रलयकारी है ही आपके सामने। इस बात को लेकर अगर हम जिस युग में आ गए जहाँ पे तकनीकी हमें एक तरह से निर्देशित करने लगी है, तकनीक की शब्द का कैसा प्रयोग हो, तो जैसे अब हम दोनों के नाम भी अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए, सहज रूप में अंग्रेजी जो कंप्यूटर पर प्रयोग में अधिक आती रही है। पर मैं साथ साथ ये हो गया कि जो नई पीढ़ी है उसमें आप देखते हैं वो एब्रीवेशन करके बात करते हैं ज्यादातर, जैसे लाफ आउट लाउड, तो LOL या इस प्रकार की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गई है। देखिए इसका कारण जो है ना, इसका कारण है कि जैसे व्हाट्सएप पर लिखना है, अगर आजकल सब चीजें जो है ना वो लिखी जा रही है। और अब तो वापस हम लोग उसी कालखंड में जाने वाले हैं जिस कालखंड में एक बार केवल चित्र बनाकर लिखा जाता था। आपको पता हो तो अब इमोजीज आ गई हैं। अब आप इमोजी में बात करते हैं, आपको सैड दिखना है तो आप एक सैड इमोजी डाल देते हैं। तो आप बताइए, हम वापस शब्दों का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं और वापस चित्रकला वाले शब्दों की तरफ जा रहे हैं। तो आप बताइए, इतने शब्द की विस्तृत व्याख्या के बाद में भी हम अपने वापस वहीं पर लौटने की आदम जात पर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आप घूम करके वहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि जो ये एक क्विक कम्युनिकेट करने वाली फैसिलिटी है, उसका भाषा के साथ हमारे संबंध पर क्या असर पड़ता आपको दिखाई दे रहा है? मैं कहता हूँ आपकी भाषा कमजोर हो जाएगी। मतलब ये तो बच्चा है ना, उसको अगर लड्डू खाना है तो वो गोल लड्डू बना करके आपको दिखा देगा कि मुझे ये खाना है। तो आप सोचो कि वो सबसे ज्यादा हम उसको कहेंगे कि ये बच्चा कमजोर है, जो लड्डू बना करके दिखाता है कि मुझे ये खाना है। हम उसको समृद्ध भाषा का आदमी मानेंगे जो वाकई ये कहता है कि मुझे लड्डू खाना है, वाक्य में प्रयोग भी किया है और लड्डू समझ में आता है उसको कि लड्डू क्या चीज है। तो बस यही बात है कि हम लोग अपनी भाषा को कमजोर कर रहे हैं ऐसे। उसका समृद्ध होना। शक्ति की बात की जाए, प्रेम की जब बात कर रहे हैं तो प्रेम पत्र लिखने की भी एक परंपरा रही है एक्चुअली। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप यार, इतनी शानदार परंपरा रही है जी। कि और उन पत्रों को सहेज करके रखा जाता है। पत्र के साथ में जो आप में संवेदना का रसायन पैदा होता है ना, एक केमिस्ट्री जो बनती है, वो आपके किसी और तरीके से बनती नहीं है, तो वो खत्म हो गई। जैसे मैंने प्रेम पत्र कहा था, आप जितने उत्साहित हुए थे, मुझे लगता है आपने स्वयं बहुत सारे लिखे होंगे। लिखे और पढ़े भी हैं भाई। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आपको लिखे, ऐसा तो नहीं हुआ ना? हुआ तो हुआ, खैर हुआ तो हुआ। पर मुख्य बात जो शब्द की थी, जब आप प्रेम पत्र लिख रहे होते हैं तब भी आप शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, और जब हस्तलिखित पत्र जाता था तो उसमें खुशबुएं आती थी, खुशबुएं आती थी।
मैं यही कह रहा हूँ कि जो शब्दों के बीच का गुंथन जो होता है ना जी, वो एक अजीब तरह की एक आप में एक संवेदना पैदा करता है, जो भाव पैदा करता है वो एक लाइन व्हाट्सएप की कर नहीं सकता है। तो फिर वो तो हमने उस परंपरा को छोड़ा। खैर अब ये आधुनिक तकनीक है और हम उसका उपयोग भी करेंगे ही और करना भी चाहिए। हम पीछे तो नहीं जा सकते ना वापस। ये आगे चलते हुए मुझे लगता है कि सब जगह शब्द जो है वो जैसे सूरज का प्रकाश है उस प्रकार से शब्द है। वो चाहे पोखर होगा तो वहां भी सूरज का प्रकाश जाता है, तो सागर में भी जाता है। तो उस प्रकार से चाहे कोई एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने किसी उत्पाद को बेचने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा है, या कोई नारे के माध्यम से राजनीतिज्ञ अपने लिए मतों को अपनी ओर मोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, या एक साहित्यकार कविता उपन्यास इत्यादि लिख रहा है, यानी शब्द तो सब जगह उपयोग में आएंगे ही आएंगे। शब्द का व्यापक रूप है जी। जी जी वो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसका कैसा उपयोग करता है। वो उपयोग कर रहा है दुरुपयोग करता है, ये इस पर निर्भर करता है। अब जैसे गाली बोलना है, बोला तो शब्द ही है लेकिन मार काट मचा देगा वो। और आपने प्रेम प्रदर्शित किया है, बहुत अच्छे से भाव प्रकट किए हैं, तो वो आपको माला पहनाएगा आकर के और आपकी आपकी जो है प्रशंसा करेगा। तो ये तो शब्द की शक्ति है ना, आप कैसा उपयोग करते हैं। ये तो बात शब्द कड़वाहट और शब्द मिठास दोनों पैदा कर सकते हैं। तो देखिए शब्द जो है अपने साथ में पैकेज समझिए जिस भाव का लेकर आता है वो आगे जाके अंदर खुलता है सुनने वाले के अंदर। इस दृष्टि से जो एक सांस्कृतिक और सभ्य भाषा जैसी रही थी इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर जिन्हें हम गाली कहते हैं या अपशब्द कहते हैं, उसका इतना धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा है कि अरे ओटीटी पर हाँ, आप ओटीटी पर देखिए। हाँ, तो इसकी कोई रोकथाम नहीं कर सकता है। रोकथाम कैसे करें? वो ये कहते हैं कि हम तो वास्तविकता दिखा रहे हैं, जो आदमी बोल रहा है वो हम दिखा रहे हैं। अब ये है, इसमें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कोई इसको बुरा ना माने, लेकिन वास्तविकता तो सुबह जब आप हल्के होने जाते हो वहां से शुरू होती है। आप वो दिखाओगे क्या वास्तविकता है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपके पास में एक फिल्टर तो होना चाहिए ना। सही बात, सही बात। तो उस फिल्टर को आप काम में नहीं ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो वही दिखा रहा हूँ। जो जैसे अब लिखने की भाषा भी खराब हो गई, बोलने की तो हुई होगी। तो अब क्या करो आप, वो धड़ल्ले से देखा जा रहा है, वो पढ़ा जा रहा है। मैंने एक बार एक संदर्भ में आपको बताया भी था कि जब आधा गांव जोधपुर यूनिवर्सिटी में लगा था तो हड़ताल हुई थी, क्योंकि वो राही मासूम रजा का एक नॉवल था जिसके अंदर कुछ गालियां उनके पात्र बोल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि क्या पढ़ाने की चीज है क्या गालियां? अब आप देखिए प्रेमचंद ने कभी गाली नहीं लिखी, लेकिन इतना साहित्य रचा गया है जिसमें कोई गाली का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले तो सोच भी नहीं सकते थे, नहीं सकते थे कि गाली हो। लिखने की भाषा में लिखने की भाषा में गाली कभी आती ही नहीं है, बोलने की भाषा में आती हो। तो लिखने में तो आपको थोड़ा भद्र बनना ही पड़ता है। जो बोलने में भी जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर, या इस तरह जैसे आप फिल्में हैं या टेलीविजन सीरियल है उसमें जो आने लग गई है, बहरहाल मुझे लगता है एक धारा है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि हम एकदम ऐसे नहीं हो जाए, हम किसी दूसरे युग के हैं, ये युग बदल जाए हमारे देखते देखते। तो बिल्कुल हमारे देखते देखते भाषा बदली है। हाँ, तो प्रेम जी मैं सोच रहा हूँ कि समापन करने से पहले आप अपनी एक किताब पर जो कविता है, अगर उसकी 2-4 पंक्तियां आपको याद हो तो सुना सकते। देखिए हाँ, मैं कहता हूँ ना, जैसे शब्द संसार किताब से रचा जाता है जी, तो मुझे याद पड़ता है, बहुत ही अनमनी हो शाम तो किताब पढ़ें, समझ ना आए कोई काम तो किताब पढ़ें, कश्मकश रंजो गम बेबसी और लाचारी, कहना चाहे इन्हें सलाम तो किताब पढ़ें। क्या बात, क्या बात। तो किताब को तो बहुत जरूरी है पढ़ना। और वो तो ये भी कहता है कि खामोशियां सोचे चाहें कि कभी बात करें, तो छत की पट्टी न तकें एक नई किताब पढ़ें। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यार किताब पढ़ना, तो किताब ही आपको शब्दों के नजदीक ले जाएगी
और वही आपको ज्ञान दे सकती है। और शब्द के बगैर तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम लोग आजकल जो है हमारा मीडिया बदल गया है, किताब नहीं होगी तो हमारे पास में मोबाइल में भी तो कुछ लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं हम। तो लिखना तो बंद नहीं होगा, शब्द तो लिखे ही जाएंगे ना, किसी न किसी रूप में तो शब्द है ही है। निश्चित रूप से। तो फिर एक बार आपके साथ ये याद करते हुए कि शब्द शक्तिशाली हैं और उदार भी हैं, लेकिन उदार होने के साथ साथ न्याय प्रिय भी हैं। तो जिस तरह का व्यवहार हम शब्द के साथ करेंगे तो वैसा हमारे साथ भी होगा, हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा। तो हम उसकी शक्ति का दोहन शब्दों का इस तरह से करें कि हम समृद्ध हों और हमारे आसपास के वातावरण में समन्वय बढ़े, प्रेम बढ़े। तो प्रेम जी, आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करने के साथ साथ नमस्कार। मंगल कामनाएं आप सबके प्रति, प्रेम जी के प्रति। अनुमति। नमस्कार।